गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे समाचार लेखन के बारे में। तो बच्चों, पहले हम जानते हैं समाचार क्या होता है। समाचार का मतलब होता है कोई अनोखी या असाधारण घटना की अविलंब सूचना, अर्थात बिना किसी देरी के किसी अनोखी असाधारण घटना की सूचना लोगों तक पहुंचना समाचार कहलाता है, जिसके बारे में प्रायः लोग पहले कुछ न कुछ जानते हो, किंतु जिससे ज़्यादा उसे जानने की उनकी इच्छा हो, अर्थात लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानकारी करने की रुचि रखते हों। तो बच्चों, समाचार क्या होता है? समाचार किसी अनोखी या असाधारण घटना की अविलंब सूचना है, जिसके बारे में लोग प्रायः पहले कुछ ना जानते हो, किंतु उसे ज़्यादा जानने की रुचि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो। किसी भी नई बात, घटना या दुर्घटना के विषय में जानने की इच्छा मानव का जन्मजात गुण है। यह उत्सुकता समाज के हर वर्ग में पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में अपने आस पड़ोस, देश विदेश आदि में घटित घटनाओं के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, और उन घटनाओं की जानकारी देना ही समाचार पत्र का दायित्व है। ये समाचार जीवन को स्पर्श करने वाले किसी भी क्षेत्र, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अथवा विज्ञान के या अन्य किसी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। अब देखेंगे हम लेखन के क्षेत्र में समाचार लेखन कि समाचार लेखन क्या होता है। तो बच्चों, समाचार लेखन एक विशिष्ट कला होती है। श्रेष्ठ समाचार वही है जो सूचनात्मक हो और जिसमें तथ्यों को इस प्रकार संकलित किया गया हो कि पाठक घटित घटना का विवरण सही परिप्रेक्ष्य में समझ सके। संवाददाताओं में संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता, भाव प्रवणता, रचनात्मकता तथा वाग वैदग्ध्य जैसी गुणों का होना अनिवार्य होता है। समाचार तथ्यों पर आधारित होते हैं, परंतु साहित्य में घटनाएं तथ्यों पर आधारित नहीं होती। इतिहास में पुराने तथ्य होते हैं, परंतु पत्रकारिता के तथ्य समसामयिक घटनाओं पर आधारित होते हैं, अर्थात समसामयिक होते हैं। समाचार लेखन के आवश्यक तत्व। समाचार लेखन हेतु निम्नलिखित आवश्यक तथ्य हैं। समाचार प्राप्त होने के बाद क्या होता है, उससे जुड़े अनेक पक्षों व तथ्यों को समाहित करना व लिखना होता है। यह एक प्रकार का त्रिकोण होता है। समाचार में 4 सकारों का ध्यान देना होता है: सत्यता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, सुरुचि। सत्यता अर्थात समाचार सच्चाई पर आधारित होना चाहिए। स्पष्टता, समाचार का अर्थ आसानी से समझ में आना चाहिए, अर्थात शब्दों में स्पष्टता होनी चाहिए। संक्षिप्तता, समाचार को अपने अति से विस्तार से बचाना चाहिए, अर्थात उसे बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। सुरुचि, समाचार की भाषा शैली व प्रस्तुति रोचक होनी चाहिए। समाचार अनुच्छेदों में लिखा जाना चाहिए। एक अनुच्छेद अधिक बड़े या अधिक छोटे नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद में बड़े और छोटे भी नहीं होने चाहिए, अर्थात पैराग्राफ एक उनकी सीमा होनी चाहिए। शब्दों के उचित चयन किया जाना चाहिए। समाचार में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं की जानी चाहिए, अर्थात समाचार में एक ही शब्द बार बार दोहराए नहीं जाने चाहिए। समाचार में शब्दों की पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समाचार की भाषा में समसामयिकता का गुण होना चाहिए, अर्थात सामासिक शब्दों से युक्त होने चाहिए। शब्दों का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। समाचार लेखन के प्रकार। समाचार प्रायः 2 प्रकार के होते हैं: विलोम स्तूपी या स्तूपी। पिरामिड कहते हैं इसे, या इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं। तो विलोम स्तूपी समाचार क्या होते हैं, देखिएगा। समाचार प्रायः विलोम स्तूपी के आधार पर लिखे जाते हैं।
इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों को और फिर घटती महत्ता के आधार पर अन्य तथ्यों को लिखा जाता है। अर्थात पहले जो बात महत्वपूर्ण होती है, जो सूचना महत्वपूर्ण होती है, उसे लिखा जाता है, बाद में घटते हुए कम महत्वपूर्ण सूचनाओं को लिखा जाता है। इसमें प्रथम अनुच्छेद में महत्वपूर्ण तथ्य और अंतिम अनुच्छेद में सबसे कम महत्वपूर्ण तथ्य शामिल होते हैं। यह पद्धति समाचार समितियों के लिए उपयोगी है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, फीचर, समाचारों आदि की बढ़ती लोकप्रियता से यह पद्धति कम प्रयुक्त होती है। इसका प्रमुख दोष यह है कि घटना को निश्चित क्रम में प्रस्तुत नहीं कर सकती है। दूसरे, इसमें पुनरावृत्ति का भी दोष है, इसमें पुनरावृत्ति भी हो जाती है, सूचनाएं दोहराई भी जा सकती हैं। अगला है स्तुति। इस पद्धति में कम महत्वपूर्ण समाचारों को पहले और अंत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाचारों को लिखा जाता है। स्तुति में क्या होता है? पहले विलोम स्तुति में कि अधिक महत्वपूर्ण समाचारों को ऊपर और कम महत्वपूर्ण को नीचे लिखा जाता है। स्तुति में होता है कि कम महत्वपूर्ण समाचारों को ऊपर और अधिक महत्वपूर्ण समाचारों को नीचे लिखा जाता है। जो पहले तथा अंत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्यों को दिया जाता है, यह स्वरूप लोकप्रिय नहीं है। समाचार के तत्व तो किसी भी समाचार के 6 आधारभूत तत्व होते हैं, जिनमें हिंदी में 6 ककार कहा जाता है, अंग्रेजी में 5 W तथा 1 H। किसी भी समाचार में इन 6 तत्वों का होना प्रायः आवश्यक होता है। ये तत्व हैं क्या? अर्थात व्हाट, अर्थात क्या घटित हुआ। दूसरा कब, व्हेन, अर्थात घटना किस समय घटी। पहला क्या है? इसका मतलब है कि क्या घटित हुआ। दूसरा कब, अर्थात घटना कहाँ किस समय घटी। दूसरा कहाँ, तीसरा होगा कहाँ, अर्थात घटना किस स्थल पर घटी। चौथा कौन, अर्थात घटना किससे संबंधित है। पांचवा क्यों, अर्थात घटना का क्या कारण है। और छठा कैसे, घटना कैसे घटित हुई। अर्थात इसको समझने के लिए मैं आपको गतिविधि बता रही हूँ, आप उसको करिएगा ताकि आप आसानी से समझ सकें कि आप अपने शहर में प्रकाशित होने वाले 2 समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पढ़ेंगे और उन दोनों समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले समाचारों की एक सूची बनाएंगे और फिर उसमें जो समाचारों में अंतर होगा उसे लिखेंगे। फिर समाचार के प्रकार, समाचार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: भाषण समाचार, खेल समाचार, आर्थिक व वाणिज्यिक समाचार, अपराध समाचार, संसद समाचार, विकास समाचार, शैक्षणिक समाचार। तो बच्चों, भाषण समाचार क्या होता है? देश विदेश में प्रतिदिन संगोष्ठी, परिचर्चा, पार्टियों के अधिवेशन आदि होते रहते हैं, इन सभी में भाषण होते हैं। तो भाषण समाचार उसी से संबंधित होता है। जैसे अस्पताल 365 दिन चलते रहते हैं तो कोर्ट क्यों नहीं। तो इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राजेंद्र मल्लोढ़ा ने कहा कि जब अस्पताल 365 दिन चलते हैं तो कोर्ट क्यों नहीं चल सकते। हालांकि इसके लिए कोई कार्यक्रम या योजना तो नहीं है, लेकिन इस पर गंभीरता से चिंतन की जरूरत है। लोढ़ा रविवार को यहाँ राजस्थान हाई कोर्ट के नए भवन परिसर में राजस्थान बार काउंसिल की इमारत के शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 190, हाई कोर्ट में 210 और अधीनस्थ अदालतों में 245 कार्य दिवस होते हैं। संबंधित जज भले ही एक कैलेंडर ईयर में इतने ही दिन कार्य करें, लेकिन अगर वे कभी छुट्टी पर जाएं तो पूर्व सूचना दे दें ताकि उनकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। लोढ़ा ने कहा, देश के नागरिकों को न्यायपालिका से बहुत उम्मीदें हैं। न्यायपालिका का अर्थ लेवल बेंच न्यायाधीश नहीं है, बार अधिवक्ता भी उसका हिस्सा है। ऐसे में दोनों की जिम्मेदारी है कि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। जरूरी है कि वकील हड़ताल से बचे। हड़ताल से पेंडेंसी बढ़ती है और साथ ही
क्या होता है, एडजॉर्नमेंट, मुकदमे की तारीख आगे बढ़वाना पड़ता है, अर्थात मुकदमे की तारीख को आगे बढ़वाने से बचाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पेशी का खर्च 6 अंकों में बैठता है। ऐसे में हड़ताल या एडजॉर्नमेंट किसी भी पक्षकार के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। अपराध समाचार, भाषण समाचार का उदाहरण मैंने आपको बताया। फिर अपराध समाचार, अपराध क्या है? विभिन्न शब्दकोशों के आधार पर कहा जा सकता है कि अपराध वह कार्य है जो समाज के प्रचलित कानूनों के विरुद्ध या कानूनों का अतिक्रमण अथवा नैतिकता के विरुद्ध किया गया हो। अपराध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक व विस्तृत होता है। तो जैसे अपराध करने हेतु सहायता देना, भड़काना या उकसाना, राज्य के विरुद्ध अपराध करना, सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध करना, सरकारी कर्मचारियों द्वारा या उनसे संबद्ध अपराध, इसमें घोटाले, भ्रष्टाचार, कानून की अवज्ञा आदि हैं। चुनाव संबंधी अपराध, धर्म संबंधी अपराध, आपराधिक षड्यंत्र, संपत्ति से संबंधित अपराध, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और जैसे मामूली कहासुनी में युवक पर तेज धार हथियार से हमला कर देना, ये भी इसी तरह से आता है। फिर अगला खेल समाचार, खेलों में मनुष्य की रुचि बहुत पुराने समय से है। खेल से संबंधित सूचनाओं को इसमें दिया जाता है, खेल से संबंधित समाचारों को बताया जाता है। और इसके बाद है आपका संसद समाचार। तो संसदीय समाचारों का संकलन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। संसद की कार्यवाही लंबे समय तक चलती है, अतः संवाददाता जनहित व जनोपयोगी समाचारों को पाठकों तक पहुंचाता है। संसद की कार्यवाही को कवर करने हेतु पत्रकारों को प्रेस दीर्घा में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। फिर आर्थिक या वाणिज्यिक समाचार, अर्थात आर्थिक संदर्भों को समझने के लिए और व्यवसाय संबंधी सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए। अर्थ दैनिक जीवन से हमारा गहरा संबंध होता है, तो इसलिए आर्थिक समाचार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि सूचनात्मक और विश्लेषणात्मक दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद है आपका, जैसे उदाहरण स्वरूप सन 2013-14 में पकड़ी गई 8,000 करोड़ की सर्विस टैक्स की चोरी, कंपनियों का बाजार पूंजीकरण घटा, इस तरह के समाचार। फिर है विकास समाचार। विकास समाचार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। विकास के अंतर्गत गरीबी निवारण, तकनीकी उन्नति, क्षेत्रीय विषमता कम करना, कृषि व उद्योग धंधों संबंधी नीति, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आदि सम्मिलित है। विकास समाचार लेखन का लक्ष्य लोगों को ऐसी सूचनाएं देना है जिनसे वे अपनी उत्पादन क्षमता अथवा व्यक्तित्व को विकसित कर सकें। इसके बाद हमारा इस तरह से बच्चों, हमारा जो ये जैसे उदाहरण के लिए गूगल ला रहा है तेज इंटरनेट स्पीड वाला मोबाइल नेटवर्क, या फेडरल बैंक की दुबई में ऑफिस खोलने की योजना, या अब फोन पर मिलेगा ट्रेन की बर्थ में खाना, इस तरह के समाचार विकास समाचार से संबंधित हैं। शैक्षणिक समाचार, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा चलाई जा रही शैक्षिक प्रवृत्तियों, शिक्षा जगत की घटनाओं तथा शैक्षिक समस्याओं को जनसंचार माध्यमों के द्वारा जनता तक पहुंचाना शैक्षिक पत्रकारिता है। शैक्षिक समाचारों से समाज में वैचारिकता चेतना का विकास के साथ साथ शिक्षण संस्थान में छात्र अध्यापक समुदाय में आपसी सौहार्द व समझ का वातावरण पैदा होगा। उच्च शिक्षा के प्रत्यक्ष रूप से समाज और आम जन तक इसके माध्यम से पहुंचा जा सकता है। जैसे अमेरिका से शैक्षणिक करार करेगा MDU, या सिर्फ iPad और लैपटॉप पर होगी पढ़ाई, CBSE ने आई में कहा। और इसके बाद 7 विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा केंद्रों पर रोक। तो इस तरह के समाचार क्या कहलाते हैं आपके? इस तरह के समाचार आपके कहलाते हैं शैक्षणिक समाचार। तो बच्चों, इस तरह से हमने समाचार और समाचार के प्रकारों के बारे में पढ़ा, और आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।